पांचवा इसम है गैर मुनसरिफ। आपको याद होगा एक मरतबा मैंने आपको बताया था। वैसे तो मैं गैर मुनसरिफ का सबक आपको तफसील से बताऊंगा, ये एक बड़ा सबक है। मैंने आपको एक मरतबा बताया था कि बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि किसी भी इसम पे जब कोई एराब आ रहा होता है किसी भी वजह से, कि मिसाल के तौर पे वो फाइल बन रहा होता है तो वो मरफू होता है तो आखिर में दम्मा आता है, या अगर अगर हालत नसबी में डाल रहे होते हैं उसको मफूल बिही बन रहा होता है तो वो आखिर में ज़बर आता है, फतह आता है। और अगर हालत जर्री में होता है जैसे कि मुदाफिले होता है, या हरफ जर दाखिल हो रहा होता है तो आखिर में कसरा आती है, जेर आती है। ठीक है ना। और यूं कहें कि जैसे जिस पे अलिफ लाम दाखिल हुआ हुआ होता है ऐसा वाला इस्म होता है तो उसके आखिर में तनवीन नहीं आती। लेकिन अगर अलिफ लाम दाखिल ना हुआ हुआ हो तो ऐसे वाले इस्म के आखिर में तनवीन आती है। सही है ना। बाज मरतबा ऐसा होता है कि कुछ ऐसे असबाब पैदा हो जाते हैं, जिस जो वो असबाब ऐसे होते हैं कि जो मना कर देते हैं, रोक देते हैं कि इस इस्म के बाद तनवीन नहीं आएगी। हाँ, नहीं आएगी तनवीन। अच्छा। और कसरा भी नहीं आएगा। अब भाई क्या हालत है जर्री में फिर कैसे पता चलेगा। मिसाल के तौर पे नहीं आएगा उस पे, कसरा नहीं आएगा। हाँ, दम्मा आ सकता है, फतह आ सकता है, कसरा की गुंजाइश ही नहीं है। अब क्या करें। ऐसे को कहते हैं गैर मुनसरिफ। वो इसम है जिसके आखिर में कसरा और तनवीन ना आ, आती हो। हाँ, नहीं आ सकते। सही है। अच्छा। अच्छा, क्यों नहीं आ सकते। वो क्यों के लिए तो पूरा सबक है। क्योंकि वो 9 रीजंस हैं, वो 9 वजूहात हैं जिनकी वजह से कसरा और तनवीन नहीं आते। वो 9 वजूहात के लिए तो पूरा एक तफसीली सबक चाहिए, लेकिन अभी हम चलो कसरा ना आए, तनवीन ना आए, लेकिन वैसे इसका एराब क्या होता है वो तो सीख लेते हैं। ठीक है। चलें, स्टेटमेंट देख लें पहले। गैर मुनसरिफ वो इस्म है जिसमें मना सर्फ के, सर्फ कहते हैं फेरने को, तब्दीली करने को। यूं कह लें कि आखिर में एराब लगने से जो तब्दीली होती है उसको उसको रोकने को मना सर्फ। यानी वो मना कर देता है कि आखिर में क्या नहीं आना चाहिए, तनवीन नहीं आनी चाहिए। ये मना कर देता है आखिर में क्या नहीं आना चाहिए, कसरा नहीं आना चाहिए। वो 9 बातें होती हैं, वो 9 रुकावटें होती हैं, वो 9 असबाब होते हैं जो बाद में पढ़ेंगे। उनमें से कोई भी एक ऐसा सबब आ जाए जो इस्म के आखिर में कसरा और तनवीन आने से रोक दे। मिसाल दे दिए जैसे उमर, अहमर, तलहा, जैनब, इब्राहिम, मसाजिद, अहमद, इमरान। तो ये तो मैं आपको जब 9 असबाब पढ़ाऊंगा तो फिर बताऊंगा कि ये है क्या। अभी तो आप ऐसे ही नोट कर लें इसको। बहरहाल, कोई इसम ऐसा हो जो गैर मुनसरिफ हो, वजह छोड़ें, जिस भी वजह से वो गैर मुनसरिफ है उसकी बात इस वक्त नहीं हो रही है। हाँ, जिस भी वजह से है तो अब गैर मुनसरिफ, तो क्या उसका एराब कैसे आएगा, उसका एराब कैसे आएगा। अब इसमें से जैसे ये नाम ले लेते हैं उमर। ठीक है। अब मैं जो बात आपसे आपको लिखवाया करता था ना कि जा अनी लेता था ना मैं, उससे पहले मैं वो आपको जा अनी और रईतु मैं आपको दे देता हूँ। हमने पिछली मिसाल में ऐसे लिखा था ना, जा अनी, फिर आगे लिखते थे, फाइल बनाते थे, और मफूले भी बनाने के लिए क्या लेते थे, और मजरूर करने के लिए क्या लेते थे। ये आपको याद रखना है बस। ठीक है। तो अगर मैं इसमें से एक गैर मुनसरिफ इस्म का इंतखाब करता हूं और मैं कहता हूं मैं यहां पे इसको लिख रहा हूं कि मेरे पास कौन आया, उमर। हम्म। तो उमर फाइल हुआ, तो मैंने लगाया ये लो उमरू। ये जाअनी उमरू, रू करने की वजह से मैं यहां पता है क्या लिख सकता हूं कि इसका एराब हालत रफ़ई में किसके साथ आता है, दम्मा के साथ। दम्मा के साथ। तो दम्मा के साथ लिख दें।
फिर मैंने कहा कि मैंने उमर को देखा, तो मैंने लिखा राई तो उमरा। इस रा पर जबर लगाने की वजह से मैं इसका एराब क्या बताऊंगा कि कैसे आता है, किसके साथ आता है। फतह फतहा के के साथ। साथ। तो मेरा ये कहना बिल्कुल दुरुस्त हो गया, फतहा के साथ। अब मैं उमर के पास से जब गुजरा तो मैंने कहा मरर तू मरर तू बी उमर री नहीं कहूंगा मैं, ये गलत हो जाएगा। बोलो क्यों गलत हो जाएगा? ये रॉन्ग है। वजह पता है क्या है? क्योंकि ये एक गैर मुनसरिफ है, और गैर मुनसरिफ के आखिर में कसरा नहीं आता। नहीं आता। तो आपने यहां हम कसरा नहीं लगा सकते। जब कसरा नहीं लगा सकते तो लगाएंगे इसके ऊपर फतहा। तो कहेंगे कि इसकी हालत जर्री कैसे आती है? तो फतह के साथ। फतहा के साथ। सिंपल बात है। दम्मा फतहा फतहा ये बना है, हालत रफाई दम्मा के साथ। और एक ही सेंटेंस में अगर बोलना हो ना तो कहेंगे कि इसकी हालत नसबी और हालत जर्री किसके साथ आती है? फतहा के साथ फतह के आती है। साथ आती है। फतह के साथ आती है। दोनों ही हालतें फतह के साथ आती हैं। ये एक एराब है आपके सामने। बाकी आप इसका तर्जमा लिख लें बस। मैं लिखूं? क्या लिखूं? मेरे पास उमर आया, उसके बाद मैंने उमर को देखा। मैंने उमर को देखा। फिर मैं उमर के पास से मैं गुजरा। उमर के पास से गुजरा। इतना आसान सबक था, कोई मुश्किल? बस याद करना है। तो याद भी नहीं करना बेटा, मिसाल से ही समझ में आ जाता है। मरर तू भी उमारा, मरर तू भी उमारा। मरर तू भी अगर ये होता तो बी बी अहमदा। 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 हाँ जी। बहुत सारी मस्जिदें बनी हुई हैं, मैं वहां से गुजरा। मरर तू भी। मसाजिदा। मसाजिदा। ये वैसे मैं बताऊंगा, ये लड़की का नाम, और आखिर में ताए तसनीस, और ये अजमी नाम है भाई, आखिर में अलिफ और नून जायदतान, ये सारी चीजें बताऊंगा एक दिन आपको। इस वाले ये पूरी पहले ये एराब पूरे हो जाएं, उसके बाद फिर मैं आपको अलग से गैर मुनसरिफ के टॉपिक पे पूरा एक सबक बताऊंगा। चले, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इसम।